देश के सबसे बड़े एयरलाइन ब्रांड इंडिगो के साथ आखिर हो क्या रहा है? हजारों यात्री फंसे, फ्लाइट्स अचानक कैंसिल, एयरपोर्ट के बाहर विरोध, अंदर अफरा तफरी। क्या ये सिर्फ टेक्निकल दिक्कत है या इसके पीछे है एक बड़ी सच्चाई? आज हम बताएंगे इस पूरे इंडिगो संकट की पूरी कहानी। ये घटना अचानक नहीं हुई। पिछले कुछ हफ्तों से इंडिगो की फ्लाइट्स लगातार लेट हो रही थीं। कई सेक्टर्स में बड़े पैमाने पर रद्दीकरण होने लगे। सोशल मीडिया पर यात्रियों के वीडियो वायरल, लंबी लंबी लाइनें, परेशान परिवार और काउंटर पर खड़े क्रू से हीटेड आर्ग्यूमेंट्स। इंडिया के कई बड़े एयरपोर्ट जैसे दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई भीड़, कंफ्यूजन और केओस से भर गए। कुछ यात्रियों ने बाहर जाकर छोटे प्रोटेस्ट भी किए, कहते हुए कि इतनी बड़ी एयरलाइन अचानक क्यों लड़खड़ा गई। अगर सीधे शब्दों में कहें तो सबसे बड़ी वजह है स्टाफ, क्रू की कमी और काम का भारी बोझ। तो इंडिगो का स्टाफ पिछले कई महीनों से बहुत ही सख्त शेड्यूल, टाइट रोस्टर्स पर काम कर रहा था। ऊपर से डीजीसीए के नए एफडीटीएल नियमों ने काम के बीच आराम के घंटे बढ़ा दिए। इस वजह से कई पायलट्स और केबिन क्रू को अनिवार्य आराम, मैंडेटरी रेस्ट देना पड़ा। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि प्लेन उड़ाने के लिए क्रू कम पड़ गया और मजबूरन फ्लाइट्स कम करनी पड़ी। दूसरी बड़ी वजह है मेंटेनेंस बैकलॉग। इंडिगो के बहुत सारे विमान रूटीन चेकिंग के चलते जमीन पर खड़ी डीडीए यानी ग्राउंडेड थे। अब जाहिर सी बात है, जब प्लेन ही उपलब्ध नहीं होंगे तो एयरलाइन की उड़ान भरने की क्षमता, ऑपरेशनल कैपेसिटी अपने आप नीचे आ जाएगी। माना कि इंडिगो के पास जहाजों का बहुत बद्धा बेद्दा फ्लीट है, लेकिन यहाँ प्लानिंग में उनसे थोड़ी चूक हो गई। जैसे ही एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी, केओस बढ़ी, यह मामला सिर्फ यात्रियों तक सीमित नहीं रहा बल्कि राजनीतिक, पॉलिटिकल हो गया। विपक्ष, ऑपोजिशन ने सीधे सरकार को घेरते हुए सवाल दागा, आखिर देश का इतना मजबूत सिविल एविएशन सिस्टम इतनी जल्दी बिखर, कोलैप्स कैसे गया? दबाव बढ़ता देख नागरिक उड्डयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हरकत में आया। उन्होंने तुरंत एयरलाइन से स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन मांगा और सख्त निर्देश दिए कि सेवाओं को जल्द से जल्द सामान्य, नॉर्मलाइज किया जाए। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर अय्यान इंडिगो नाइटमेयर और एयरलाइन केओस जैसे हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे। ये गुस्सा सिर्फ फ्लाइट कैंसिल होने का नहीं था। लोगों ने एयरलाइन के बर्ताव, बिहेवियर और मैनेजमेंट के फैसलों पर सीधे सवाल उठाए कि आखिर संकट के समय यात्रियों को भगवान भरोसे क्यों छोड़ दिया गया। मार्केट में कई तरह की अफवाहें उड़ने लगी थीं कि इंडिगो ने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं, लेकिन सच ये है कि एयरलाइन ने अपनी उड़ानों में बस एक अस्थायी बदलाव, टेम्पोररी एडजस्टमेंट किया था। समीकरण बिल्कुल साफ था, कम विमान प्लस कम स्टाफ आंस कम उड़ाने। इंडिगो ने आधिकारिक बयान, ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए इसे ऑपरेटिवल रीसेट का नाम दिया। उनका कहना था कि शेड्यूल को दोबारा स्थिर, स्टेबलाइज करने के लिए यह रीसेट करना जरूरी था ताकि आगे चलकर और दिक्कतें ना आए। लेकिन यहाँ एक पेंच है, आम जनता के लिए इन भारी भरकम टेक्निकल शब्दों का कोई मतलब नहीं होता। यात्री को तो सिर्फ जमीनी हकीकत दिख रही थी कि स्क्रीन पर फ्लाइट कैंसिल है और लोग एयरपोर्ट पर बेबस फंसे हुए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रास्ता साफ है, स्टाफ बढ़ाना होगा, मेंटेनेंस सुधारना होगा और रियलिस्टिक शेड्यूल बनाने होंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले महीनों में यह संकट, क्राइसिस सिर्फ इंडिगो का नहीं बल्कि पूरे एविएशन सेक्टर का बन सकता है। ये घटना एक रिमाइंडर है कि कंपनी चाहे देश की सबसे बड़ी क्यों ना हो, एक प्लानिंग की गलती उसकी नींव हिला सकती है। फिलहाल जनता को बस एक ही चीज का इंतजार है, एक स्मूथ और भरोसेमंद सफर का।